रूही मदद के लिए बाबा जी से विनती करेगी और बाबा जी गंगा जल छिड़क कर उस आत्मा को घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। पर वह गुलाब सुकून घर में वापस आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही रूही को पता चलता है कि सुकून ने नाहर को अपने पास बुला लिया है, वह बहुत घबरा जाती है। उसी समय जब नाहर ने रूही को डांटा था, रूही ने देखा था कि नाहर वही बोल रहा है जो सुकून अपने होंठों से कह रही है। इसलिए रूही ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है कि अब कोई उसकी मदद करे। तभी बाहर से उसे एक बाबा जी की आवाज सुनाई देती है जो भीख मांग रहे होते हैं। रूही रसोई से कुछ अनाज ले जाकर बाबा जी को दे देती है। जब बाबा जी रूही का चेहरा देखते हैं तो कहते हैं कि जो दिख रहा है वह सच्चाई नहीं है, इसलिए रूही को ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। इसके बाद रूही रोती हुई बाबा जी के चरणों में गिर जाती है और नाहर के बर्ताव के बारे में मदद मांगती है। बाबा जी उसकी बात सुनते हैं और घर में प्रवेश करके बताते हैं कि इस घर में एक बुरा साया है। रूही बाबा जी को पेंटिंग की वह बातें बताती हैं, जिसे सुनकर बाबा जी कहते हैं कि वही पेंटिंग अभी भी घर में है और इस बार वह आत्मा इंसानों के बीच में आ गई है। तब रूही समझ जाती है कि बाबा जी सुकून की ही बात कर रहे हैं। रूही बाबा जी को सुकून के कमरे के बाहर ले जाती है, जहां सुकून और नाहर मस्ती कर रहे होते हैं। रूही हिम्मत करके सुकून से दरवाजा खोलने को कहती है, पर नाहर और सुकून दरवाजा नहीं खोलते। तब बाबा जी सुकून से कहते हैं कि उन्हें सुकून की सच्ची हालत पता चल चुकी है। वह एक आत्मा है जो नाहर को अपने पास रखने की चाह रखती है। यह सुनकर सुकून घबरा जाती है और नाहर का इस्तेमाल करते हुए नाटक करने लगती है कि अब हर कोई सुकून को बचाएगा, क्योंकि बाबा जी उसे नाहर से अलग करने आए हैं। यह सुनकर नाहर को बाबा जी पर बहुत गुस्सा आता है। वह दरवाजा खोलकर बोलता है कि बाबा जी हमारे घर से चले जाएं। बाबा जी उसे शांत करते हुए सिर पर हाथ रखते हैं, जिससे नाहर कुछ ठीक होकर होश में आ जाता है। फिर नाहर रूही से पूछता है कि वह यहाँ कैसे आई। तब रूही उसे उसके कमरे में ले जाकर आराम करने को कहती है। बाबा जी आत्मा के पास जाकर उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने एक इंसान के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की। तभी सुकून अपनी असली आत्मा